श्री शंभू शरण पटेल जी। आपका बहुत बहुत आभार उपसभापति महोदय। आपने मुझे जल रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 पर अपना विचार रखने का अवसर दिया है। महोदय, मैं इस संशोधन के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं आगे कुछ बोलूं, यह लोकतंत्र का भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। आज कुछ दिन पहले बिहार में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया। इसके लिए मैं बिहार की 14 करोड़ जनता को हृदय से आभार और अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथ ही साथ अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं बंगाल पे भी आता हूं। बंगाल रुकिए ना, आप चिंता मत कीजिए, विषय पर बोलिए। मैं इस सदन के माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके सुशासन के बदौलत आपने जो देश में 11 वर्षों में विकास किया है, उसको देखते हुए बिहार की जनता ने एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया। और आई एम कमिंग टू संशोधन बिल। मैडम रुकिए तो, अभी रुकिए तो, मैं आ रहा हूं मैडम, मैं आ रहा हूं। अभी बंगाली आएंगे, बिहार के बाद बंगाली आएंगे मैडम, रुकिए। बंगाल आएंगे, चिंता मत कीजिए, बंगाली आएंगे। प्लीज, अरे बंगाली आएंगे, आप रुकिए तो। एक मिनट शंभू जी प्लीज ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज, एक तो आपस में बात न करें सर। और मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठे तो बेहतर है। प्लीज आप बोले। सर, उपसभापति महोदय, कोई आप बैठ करना। उपसभापति महोदय, मैं 1 मिनट। टीएमसी वालों ने बोला, कांग्रेस वालों ने कहा, हमने कुछ नहीं बोला। तो हमारी बारी है, हमारा समय, हमारे पार्टी ने हमको समय अलॉट किया, तो मुझे अपना बात को रखने का मौका दिया जाए। महोदय, संसद ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 को जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण तथा जल की स्वच्छता को बनाए रखने या बहाल करने तथा उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए बोर्डों की स्थापना और उसकी शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार राज्यों को दिया था। महोदय, यह अधिनियम प्रारंभ में आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा संघ राज्य के क्षेत्रों में लागू हुआ था। लेकिन महोदय, मणिपुर में चूंकि 13 फरवरी 2025 को महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा, महोदय के द्वारा वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था, जिस वजह से वहां पे यह जो संशोधन विधेयक है वहां पे लागू नहीं हो पाया था, जिसके लिए हमारे मंत्री जी ने आज इस संशोधन विधेयक को आज राज्यसभा में लेकर आए हैं। मैं उस बिल का पूरी तरह से मैं समर्थन करता हूं। और महोदय, चूंकि हमारे जो विपक्षी दल हैं, हमारे मणिपुर पे कुछ बोले और हमारे राजस्थान पे बोले, दिल्ली पे बोले, तो मेरा भी अधिकार है कि मैं उनके बातों को कहूं। महोदय, कांग्रेस के जो पहले वक्ता थे, कांग्रेस के नीरज दांगी जी, उसके बाद टीएमसी की सुष्मिता देव जी, उन्होंने कहा, पहले नीरज दांगी जी ने कहा कि राहुल गांधी जी मणिपुर गए थे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जहां जहां राहुल गांधी जी जाएंगे वहां वहां कांग्रेस को डुबाएंगे। विषय पर ही बोले। सर, वो उसका विषय बता रहा हूं सर। और जहां जहां डुबकी लगाएंगे वहां वहां कांग्रेस की लुटिया डुबाएंगे। यही है मैडम। आपस में बात ना करें, आपस में बात ना करें। और जहां जहां कांग्रेस जाएगी वहां प्रदूषण लाएगी। प्लीज आप स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। महोदय, मैं बिल पे आ रहा हूँ, आप सब्जेक्ट पे बोले। मैं सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ सर। वो उन्होंने जो कहा उसी को कोरिलेट करते हुए मैं सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ सर। आप रूल को फॉलो करिए। नहीं फॉलो, मैं उनको क्यों, मेरे आदर्श नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको क्यों फॉलो करूंगा? मैं उनके उत्तर का प्रत्युत्तर दे रहा हूँ मैडम सर। मैं उनको फॉलो नहीं कर सकता, मेरे प्रधानमंत्री जी को फॉलो करता हूँ, मैं उनको क्यों करूंगा फॉलो? महोदय, कांग्रेस के साथी ने कहा कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं किया। जो किया वो सारे प्लेटफॉर्म पे है। हमारे देश के गृह मंत्री जी वहां कैंप किया, हमारे देश के गृह राज्य मंत्री जी ने वहां 100 से अधिक दिनों तक कैंप किया, प्रधानमंत्री जी गए। लेकिन
जो नीरज डांगी जी कह रहे थे, उसी के बगल में नॉर्थ ईस्ट के पास का ही राज्य है पश्चिम बंगाल। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा जो वहां पे महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, जो वहां पे क्या कहते हैं, नहीं सर, वहां धर्मांतरण हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। नहीं मैं सही सर नो स्पेसिफिक नहीं, वहां पे ये भी पॉल्यूशन है सर, ये भी सामाजिक पॉल्यूशन है सर, ये भी एक तरह का सामाजिक पॉल्यूशन है सर। मेरी बात को मानिए सर, बोलिए। ये भी एक सामाजिक सर, ये भी एक सामाजिक पॉल्यूशन है सर। अरे मैं बोल रहा हूँ, बैठिए, अरे बैठिए, आपको जनता ने विपक्ष में बैठने का मौका दिया, बैठिए, अरे आप बैठिए तो सर। हमारे कांग्रेस सर, गंगा मां गंगोत्री से गौमुख से निकल के गंगा सागर में जाके मिलती है, और 1985 में एक फिल्म आया था, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों का पाप धोते धोते। आज गंगा सागर में वही गंगा मां टीएमसी और कांग्रेस के पाप धोते धोते मैली हो गई है। और 2026 में जब और सब्जेक्ट पर आइए, सब्जेक्ट पर आपस में मैडम, आपने कहा, मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे कंट्रोल करने के उप सभापति महोदय है, आप वो बोलेंगे। मैं अनुरोध करता हूं सब्जेक्ट पे आप बोलें। सर, पाप धोना भी एक पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करना है सर। तो टीएमसी जो पाप किया है वहां नहीं सर, वहां पे आप सर वहां पे जाइए सर, डेली का डेली गौ माता का हत्या हो रहा है, वहाँ गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है सर। गंगा मैली हो चुकी है, और गंगा को साफ करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को, और 2026 में उनको टीएमसी वालों को बताएंगे कि किस तरह से गंगा का सफाई होता है। आप सब्जेक्ट पे बोलिए, आपस में बात नहीं। संभोजी प्लीज, आपस में बात नहीं, आप विषय पर बोलिए। विषय पर जो बोलेंगे, मैंने अभी रूल कोट किया, प्लीज फॉलो द रूल। ठीक है, आई विल फॉलो सर। सारे सदस्यों से उन्होंने बोला, मैंने उसका उत्तर प्रत्युत्तर दे दिया सर। सदस्यों से मैंने अनुरोध किया, प्लीज आपस बोलिए। चलिए महोदय, अब तो हमारा टॉपिक भी उन्होंने गड़बड़ा दिया महोदय। मणिपुर का मैं आपका हेल्प कर रहा हूं, आप मणिपुर। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट मत है, कानून दंड के लिए नहीं, न्याय और इंसाफ के लिए। प्लीज एक मिनट। अरे भाई, यह सही नहीं है जो वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट के साथ बलात्कार हुआ, यह सही नहीं है कि मिदनापुर में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। क्या बात करते हैं आप? प्लीज पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे है माननीय सर। हाँ, अरे आप करें तो मोहब्बत है, रूल नंबर 238। हाँ, सुकेंदु से कर दो। Subsection. Yes. Sub-rule. Yes. 238. Yes. Sub-rule 2. Right. A member while speaking shall not make a personal charge against a member. Now, the honorable member who was speaking right now, he made certain allegations against two of our members. One, Ms. Sushmita Dev, another is Ms. Dola Sen. And apart from that, he has criticized the prevailing situation in West Bengal. We are not discussing West Bengal. We are discussing a statutory resolution moved by the Honorable Minister. So those remarks must be expunged from the records. Many all honorable members, the moment I came, I requested you all and read rule number 110. Yes. And you all know, again for your information, I will repeat the rule. The discussion on a motion that the bill be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the bill. For all members, when they are indulging in it, my request is to all of them to see this. All right. We will examine. All right. We'll examine. All right. We'll examine. Please. We'll examine. I have told. We'll examine. For all. For all. This applies to all. For all. Please. Rule is for all. सर मैं ये विधेयक पर ही बोलता हूँ सर। सर, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट मत है सर कि कानून दंड के लिए नहीं, न्याय और इंसाफ के लिए होना चाहिए था। इसलिए भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता में बदलने का कार्य हमारी सरकार ने किया। आज तक उनके अनुसार
कानून जो है वो दंड के लिए होना चाहिए और हमारे लिए जो है वो कानून न्याय के लिए होना चाहिए सर। इसीलिए हमारी जो सरकार है उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो 1500 से अधिक कानूनों को जो है वो ओमिट किया, उसको हटाया, जो कि बेकार कानून थे, जिसमें जो व्यापारी थे, छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी थे, उनको करने में असुविधा हो रही थी। सर मेरा टाइम समाप्त हो रहा है, मैं इतना ही अंत में कहूंगा सर कि यह जो विधेयक है, यह जो संशोधन विधेयक है, यह एमएसएमई के लिए एक अपने आप में एक माइलस्टोन साबित होगा सर। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए यह बहुत ही अच्छा संशोधन विधेयक है, क्योंकि हर राज्यों में लागू है, मणिपुर में नहीं लागू हो पाया सर। अब वहां के लोग भी अच्छी तरह से व्यापार कर पाएंगे सर। और यह विधेयक जो है आत्मनियमन और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है सर। यह विधेयक समय, संसाधन और ऊर्जा की बचत करता है सर। यह विधेयक विश्वास आधारित शासन, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को प्रोत्साहन देता है सर। अंत में मैं इतना ही कहूंगा सर, गंगा मैया सबकी सफाई करते करते, गंगा समग्र अभियान की सफाई करते करते हम लोग बिहार के बॉर्डर को क्रॉस करके बंगाल के बॉर्डर को 2026 में एंट्री करने वाले हैं सर। और वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार 2026 में हम लोग बनाएंगे सर। भारत माता की जय। मस्तान राव वीडा जी, माननीय